10th क्लास मैथ में आपका स्वागत है न्यू जी एकेडमी की ओर से। देखिए अभ्यास 6.6 ऐच्छिक प्रश्नावली है। आपका इच्छा है बनाइए अथवा नहीं बनाइए, लेकिन कभी कभी परीक्षा बिहार बोर्ड में पूछ देता है 5 मार्क से, ठीक है, इसलिए बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखिए आकृति 6 देखिए आकृति है 6.56 में, ठीक है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो पी एस जो है एक भुजा है, ठीक है, जो पी कोण को 2 भाग में बांट देता है। देखिए यहाँ लिखा पी एस कोण, जैसे 2 भाग में बांट दिया तो क्यू पी एस और एस पी आर ये 2 कोण हो जाता, तब जाके हमें क्यू एस मतलब क्यू एस बटे एस आर और पी क्यू, ये जो पी क्यू है पी क्यू बटे पी आर हमें ये लाना है। तो अगर इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे करके सीधा और इसको मिला देंगे, ठीक है। देखिए इसे फिगर है बनाया हुआ है, देखिए फिगर बनाए हैं, ठीक है। ये फिगर पहले से दिया गया था, इस फिगर में कुछ रचना किए, देखिए ये रचना है। अब हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में देखिए गिवन क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज क्यू पी आर, ठीक है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्यू पी आर क्या है, एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में क्या है, पी एस जो है, पी एस कोण जो है, पी एस कोण क्या करता है, इसको 2 भाग में बांट देता है। 2 भाग मतलब क्यू पी एस मतलब कोण क्यू पी एस बराबर कोण एस पी आर, ठीक है। ये समीकरण मान लीजिए एक है, ठीक है। पी एस कोण के कारण ये ऐसा हो जाता है, ये पी एस कोण के कारण, किसके कारण, पी एस कोण के कारण, ठीक है। अब देखिए टू प्रूफ में तब हमें क्या दिखाना है, टू प्रूफ में हमें दिखाना है क्यू एस बटे एस आर और पी क्यू बटे में पी आर, ये दिखाना है, ठीक है। कंसंट्रेट थोड़ा सा कर लेते हैं। ड्रॉ मीन्स खींचना, कंसंट्रेट मीन्स क्या हो जाता है, कोई चीज़ की रचना करना, बनावट करना। ड्रॉ मीन्स खींचे, कुछ लकीर खींचे। ड्रॉ मीन्स क्या लकीर खींचे, देखिए पी से पी टी तथा ये पी टी तथा पी आर अति पी टी तथा आर टी या टी आर, ये टी आर खींचे, ठीक है, ये खींचे हैं। अब जब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन त्रिभुज देखिए इन त्रिभुज में कौन त्रिभुज है, क्यू टी आर तथा पी एस आर टी भी ले लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज बन जाता है एक ठो, पी एस आर टी, ठीक है। ये दोनों में क्या रिलेशन है वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए ये कोण के इक्वल है, आप देखिए यहाँ ये पी कोण दोनों में है कि नहीं, तो इसको कोण 1 इसको कोण 2 रखेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे का क्या है, बराबर है। और ये देखिए एक समांतर रेखा इस तरह से है और इसको इस तरह से ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं बताइए। तो इसीलिए कोण 2 ये कोण 3 का क्या होगा, बराबर होगा। और ये कोण के इक्वल होगा, कैसे, संगत कोण, एक ही रेखा पे बना कोण, ठीक है। तो इसको 4 रख लीजिए, कोण 4। तो अब देखिए अब इसी से प्रूफ कर लेंगे, जब ये कोण इक्वल होगा तो ये भुजा बराबर हो जाएगा अपने आप। तो देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये हमें कहाँ दिया है, गिव में दिया है, ठीक है, गिवन में है। और हम रचना से क्या किए, कोण 1 ये कोण 2 कोण 3 के बराबर है, ये कौन है,
एकांतर अंतः कोण किसके कारण है? एकांतर अंतः कोण के कारण। ठीक है, अब देखिए कोण ए किसके कारण है? देखिए मान लीजिए एस है, ये पी है, और ये मान लीजिए टी है। ठीक है, ये आर है, और पी कोण आर कोण के क्या है? बराबर है। मतलब कोण अगर दो बोले कोण तीन के क्या है? बराबर है। तब ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। क्या होगा? एक दूसरे का ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। और देखिए कैसे पैरेलल हो जाएगा। कोण 3 बराबर कोण 4, ये किसके कारण बराबर है? या तो देखिए ये कोण के कारण बराबर है। ये कोण के बराबर क्यों है? अपोजिट कोण है। इसी से ये कोण और ये कोण से ये कोण बनाई, क्योंकि इसी पे एक रेखा, इस पे एक रेखा, दोनों रेखा खींचे, तो इस ऐसे कोण को क्या कहते हैं? अपोजिट कोण। ठीक है, अपोजिट कोण। और अपोजिट कोण के कारण ही ये पी आर और पी टी क्या होता है? बराबर होता है। तो चूंकि या इसीलिए कर लीजिए, इसीलिए दे लीजिए। ठीक है, इसीलिए ये अपोजिट कोण के कारण। ठीक है, अपोजिट कोण के कारण क्या होगा? पी आर इक्वल पी टी हो जाएगा। ये समीकरण 2 रख लीजिए। ठीक है, ये कारण किसके कारण? अपोजिट कोण के कारण। कोण 3 कोण 4 जो है कोण है अपोजिट कोण, इसी पे कोण बना हुआ है। इस अपोजिट कोण के कारण ये रेखा ये कोण रेखा बराबर है। क्यों? ये दोनों कोण बराबर है, इसीलिए। ठीक है, अब हमें जब ये दोनों बराबर है और ये एकांतर अंतः कोण के कारण जब ये कोण के बराबर है, तो इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए त्रिभुज क्यू टी आर में देखिए क्या है? पी एस पैरेलल हो जाएगा टी आर का। ये पी एस टी आर का पैरेलल किसके कारण? एकांतर अंतः कोण के कारण। तो थेल्स थ्योरम हम लगाएंगे। ये शॉर्टकट में बाय बी पी टी। ठीक है, और थेल्स थ्योरम जब मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसको ऐसे काटते हैं, तो मान लीजिए ये टी है, क्यू है, आर है, और ये पी है, एस है। तो क्या पड़े? जब पी एस टी आर के पैरेलल, मान लीजिए पी एस क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या होगा? ये अनुपात में हो जाएगा। इस एक ही भुजा पे बना जो होगा प्रतिच्छेदक रेखा क्या होगा? अनुपात में हो जाएगा। ये इसके अनुपात बटे इसके अनुपात, इसके अनुपात बटे इसके। 6 पॉइंट आपने पढ़े होंगे, 6.1, 6.2, 6.3 इस समय। ठीक है, तो आराम से क्या कीजिएगा? तो क्यू पी बटे ठीक है, क्यू पी बटे पी टी और क्यू एस बटे एस आर, समीकरण 2 है। किसके कारण? याद रखिए 6.2 में पढ़े होंगे। ठीक है, 6.2 में पढ़ेंगे, प्रेमे है। ठीक है, प्रेमे 6.2। तो क्या पढ़िएगा? प्रेमे 6.2। देखिए रफ किए हैं, इसको नहीं उतारना है, इसको नहीं उतारना। ठीक है, इसको नहीं उतारना है, इसी को उतारना है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे? समीकरण जिससे 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो देखिए इसको याद कर लीजिए। इसको क्यू एस बटा एस आर और क्यू पी या पी क्यू। ठीक है, और पी टी की जगह क्या रखेंगे? पी आर रखेंगे।
PT की जगह PR रख देंगे। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कुछ है तो देखिए, बस ये रचना करके इसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ये रचना कीजिएगा, बढ़ जाएगा तो ये PS TR के पैरेलल हो जाएगा और ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। ये कोण के बराबर होगा और इसी कोण से बना ये कोण बराबर इसके लिए है क्योंकि एक अपोजिट कोण है, लिख भी दिया अपोजिट कोण, और अपोजिट कोण के कारण ये भुजा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और ये कोण पहले से गिव में दिया है। और ये PS TR के जब पैरेलल होता है, थेल्स थ्योरम BPT जो है 6.2 में पढ़े होंगे, उस प्रमेय पे आधारित है, अनुपातीय पे, ठीक है। इस तरह से ये प्रूफ होता है, कुछ है नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, हम आगे भी बनाते रहेंगे वीडियो। तब देखिए बना रहे हैं अभी। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आकृति 6.57 देखिए में डी त्रिभुज ABC। सबसे पहले देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदु N और D है और M है, ठीक है। सबका मध्य बिंदु है और इसी से एक रेखा है जो कर्ण का काम करता है। तो देखिए इसी पर इसे एक बिंदु है, जबकि BD देखिए दिया भी गया है कि ये BD जो है, ये BD AC पे लंब है, ये BD AC पे लंब है, ठीक है। तथा DN AB पे लंब है और DM BC पे लंब है, सब दिया है। देखिए DN AB पे लंब है, सिद्ध करना है, सीधे करके दिखाना कि DM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC, ठीक है। एक बार, दूसरा बार क्या है, DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN, एक प्रूफ कर लीजिए, उसी का उल्टा होगा ये, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। तो देखिए बस फिगर उतारे हैं एक समकोण त्रिभुज लेके, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसको कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले गिव लिख लीजिए, ठीक है। देखिए गिव में क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण B तो जानते हैं 90 है, लेकिन सबका मध्य बिंदु के कारण देखिए BD पे लंब है AC और DM पे लंब है BC तथा DN पे लंब है AB। ये दिया है गिव में, ठीक है। और हमें प्रूफ करके दिखाना है, कि DM का स्क्वायर बराबर DN इंटू MC। दूसरा प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, DN का स्क्वायर बराबर DM इंटू AN। देखिए एक प्रूफ हो गया, तो सेम इसी का उल्टा है, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेट मीन्स क्या किए, देखिए इसे कंसंट्रेट का ज़रूरत नहीं है, इसे गिव में सब कुछ दिया ही है। फिर भी अगर करते हैं तो कर लीजिए। देखिए कंसंट्रेट माना कि, देखिए इसको n दे दीजिए। तो सबसे पहले माना कि DN BM माना कि DN BM एक आयत है। जब आयत होता है तब क्या होता है, ये कोण
90 के ये भी कोण 90 के, भी कोण 90 के, भी कोण 90 के, तो ये अपोजिट ये कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों भुजा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये DN का पैरेलल MB या DN का बराबर हो जाएगा MB। ठीक है, एक समीकरण बन गया है, हमें आगे काम देगा। अब देखिए प्रूफ में, इन त्रिभुज DMC, एक देखिए यह क्या ले रहा हूँ, DMC तथा CDB में देखिए कोण D और कोण M दोनों है 90 बाय PT के फॉर्मूला से हम लोग इसको बनाएंगे। तो PT के फॉर्मूला से बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, DMC एक समकोण त्रिभुज है और CDB भी एक समकोण है। क्यों पढ़े कि समकोण त्रिभुज में अगर इस पे लंब डाला जाएगा तो ये क्या होगा, ये भी समकोण होगा। ये लंब है ना, DB देख लीजिए कि BD, देखिए यहाँ BD AC पे क्या है, AC पे लंब है, तो ये एक बार ये हो जाएगा, ये लंब है, तो ये इसीलिए ये कोण के इक्वल होगा ये। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको समकोण बना लेते हैं, एक बार ये पूरे को समकोण बना लेते हैं, ये पूरे को, दोनों को। ऐसे ये भी पूरे समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। ठीक है, ये भी समकोण है। तो देखिए हम इससे हमें निकालना क्या है, DM निकालना। तो एक बार DM हम रखेंगे यहाँ, DM के स्क्वायर बराबर CD, ये CD के स्क्वायर प्लस नहीं होगा क्योंकि ये लंब हो गया, ये लंब है, ये बड़ा भुजा है, कर्ण है, ये छोटा भुजादार है। ठीक है, और इसके सामने समकोण है तो इसके सामने के भुजा क्या होगा, कर्ण, ये आधार, ये लंब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस दे दीजिएगा। ठीक है, माइनस का काम करेगा, CD में से CM घट जाएगा, या MC बोलो या CM बोलो, CM का स्क्वायर। ये समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 बनाने के बाद एक समीकरण और बनाना है। अब क्या जो है ये देखिए CDB भुजा से, तो देखिए ये कर्ण हो जाएगा, ये H हो जाएगा, CDH हो जाएगा। ठीक है, और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये जो P का काम करेगा ये B का काम करेगा, ये B का काम करेगा क्योंकि इसके सामने के भुजा क्या है, बड़ा है, कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ओके, देखिए तो हम क्या करेंगे, CD जो है लंब है तो इसका भी लंब निकाले हैं क्योंकि DM क्या था, लंब था, इसका भी लंब है, CD लंब है। तो CD स्क्वायर बराबर BC। ठीक है, ये पूरे न है BC, तो BC के स्क्वायर में से क्या निकलेगा, BD घट जाएगा, BD क्या होगा, घट जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 एवं 3 हो जाएगा, 3 से, तो समीकरण 2 एवं 3 से, तो DM का स्क्वायर बराबर ये CD का मान यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस MC का स्क्वायर माइनस ये BD जो है, BD का स्क्वायर। कैसे हुआ देखिए, ये DM में DM बराबर क्या हुआ, CD CM था,
तो सी डी का मान क्या है, यहाँ देखिए सी डी का मान बी सी माइनस बी डी है, तो बी सी, ठीक है, माइनस एम सी है ये, है माइनस बी डी है ये, तो थोड़ा इधर माइनस है ये, तो इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस में भी माइनस में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई इधर ही कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो। और आप पढ़ें बी सी में कितना, बी सी का 2 भाग, देखिए ये बी सी का 2 भाग, एक सी एम और एक बी एम, तो क्या हो जाएगा, बी सी की जगह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एम सी प्लस बी एम का स्क्वायर माइनस बी डी माइनस एम सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है एम सी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस 2 एम सी इंटू बी एम माइनस बी डी का स्क्वायर माइनस एम सी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एम सी माइनस में है, प्लस में ख़त्म हुआ। अब हमें बी एम, ठीक है, बी एम और ये रखना है बी एम का स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर प्लस 2 एम सी इंटू बी एम। अब देखिए दोनों का चेंज करना है, ये देखना है कि हाँ बी एम कहाँ है माइनस बी डी कहाँ है। बी एम कर्ण होगा, बी डी कोई आधार या लंब होगा, तो बी एम देख लीजिए, बी एम ये है, तो बी एम ये है और माइनस बी डी, ये बी डी है, तो यही ना आएगा। तो ये बड़ा भुजा है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। लेकिन जब हमारा माइनस, ये पहले से माइनस में है हमारा कर्ण, जो कि बड़ा है तो माइनस में है, तो ये भी क्या होगा, माइनस में ही आएगा। तो इसके जगह क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही डी एम होगा। क्यों, क्योंकि हमारा कर्ण ही माइनस में है, इसीलिए, ठीक है। इसके जगह क्या दिए, माइनस। अब इसको इधर लाएंगे, तो ये डी एम तो पहले से था ही, डी एम पहले से है प्लस में, ठीक है। और दूसरी बार में डी एम का स्क्वायर, ये माइनस था, इधर आके क्या होगा, डी एम प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 एम सी इंटू बी एम। अब देखिए डी एम कितना, 2 डी एम का स्क्वायर बराबर, ये देखिए इसको कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन नहीं, वैसे भी दोनों में गुना है, वैसे तो कॉमन भी निकल सकता है, बी एम, ठीक है। और इसीलिए डी एम का स्क्वायर बराबर, देखिए डी एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, क्या चाहिए हमें प्रूफ करना था, डी एन और एम सी। तो यहाँ बी एम के जगह क्या था, ये देखिए बी एम बराबर डी एन है, बी एम डी एम समीकरण 1 से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, डी एन हो जाएगा, डी एन और एम सी, किसके कारण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख दे से, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 था ये इधर आ जाएगा, तो 2 खत्म हो जाएगा, क्या होगा, डी एम का स्क्वायर बराबर, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो डी एन इंटू एम सी प्रूफ हुआ। सेम इसी तरह से ये 2 नंबर का भी प्रूफ होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस से। तो क्या बना दे, छोड़ दे, बना ही देते हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग होगा तो फिर दिक्कत होगा। तो आसान है, देखिए इसको बनाने का कई तरीका है, आप कौन कौन से भी प्रूफ कर सकते हैं, अनुपात में प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, कई विधि इसको बनाने की, लेकिन हमको सबसे आसान यही विधि लगा, ठीक है। हमें तो हल करके दिखाना है, तो अच्छा लगा यही विधि, तो बना लीजिएगा। मेरे ख्याल से उसको 2 नंबर का नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में हमें कमेंट कीजिएगा, बना देंगे, ना तो बना ही देते हैं।
देखिए सेकेंड स्टेप में हमें dn का स्क्वायर बराबर में हमें dm इंटू an प्रूफ करके दिखाना, ये प्रूफ करके दिखाना, ठीक है। ये प्रूफ करके दिखाना है तो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज dn b तथा त्रिभुज ADB, ठीक है। और आप जानते हैं कि MD का पैरेलल हो जाएगा BN, तो या इसीलिए क्या हो जाएगा, MD इक्वल हो जाएगा BN का समीकरण 1 रख लीजिए इसको, ठीक है। और बाय BPT लगाएंगे, यदि PT लगा देंगे पहले, ठीक है। क्यों, कोण D और कोण N दोनों क्या है, 90 है। और वही फार्मूला लगाएंगे dn का स्क्वायर, ठीक है। dn का स्क्वायर देखिए BD के स्क्वायर माइनस में bn का स्क्वायर, उसी का अपोजिट कर रहे हैं सब काम, देखिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ देख लीजिएगा और बुक से कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। देखिए हम सेम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब की बार देखिए जैसे हम लोग इधर किए थे वैसे अब इधर कर रहे हैं, ठीक है। इस दोनों में कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कि देखिए क्या लिए, DNB लिए, देखिए DNB लिए और AD, ठीक है, ADB लिए, ठीक है। जैसे इधर किए सेम इधर करना है, इसीलिए आपको नहीं दिखा रहे थे। और देखिए कोण D और कोण N, ये D और N कोनों क्या है, 90 के हैं, ठीक है। ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, तो अब की बार क्या निकाल रहे हैं, DN निकाल रहे हैं। देखिए ये लंबवत है, लंबवत है, DN निकाल रहे हैं। और DN ये लंबवत है तो एक कर्ण कौन होगा इसका, ये बड़ा भुजा है, ठीक है, AD, सॉरी ये निकाल रहे हैं BD, ठीक है। ये BD क्या है, BD कर्ण है, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, BN घट जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं। देखिए दूसरा समीकरण क्या है, देखिए BD स्क्वायर बराबर, ठीक है, BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, सेम वही है जैसे उधर किए थे वैसे है, माइनस AD, ठीक है, AD का स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 बना लीजिए या 3 बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ कीजिए समीकरण, देखिए अगर 1, 2 एवं 3 से, क्योंकि 1 के बार कर देते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, 1 के 2 एवं 3 से रखिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, DN चाहिए। तो यह देखिए DN स्क्वायर बराबर, DN स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये BN ये हो जाएगा BD के जगह, देखिए ये BD है ना, ये BD के जगह क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। BN प्लस AN का स्क्वायर और माइनस AD का स्क्वायर और माइनस BN का स्क्वायर, ठीक है। सेम देखिए वही है। अब देखिए BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर प्लस 2 BN इंटू AN प्लस B के होल स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर, ठीक है। तो BN से BN खत्म हुआ, ये देखिए क्या बचता है, AN का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, वही बात है फिर से
2bn इंटू an, ठीक है। और इसके जगह चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह चेंज करके dn लेंगे, चेंज करके माइनस में है क्योंकि बड़ा माइनस में, तो इसलिए dn भी माइनस में हो जाएगा, प्लस 2bn इंटू an। तो अब की बार जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसको इधर लाना है, dn तो पहले से था ही, ये आके क्या होगा dn का स्क्वायर, ठीक है। 2bn इंटू an, ठीक है। अब 2dn का स्क्वायर 2bn इंटू an। अब देखिए ये 2 से वैसे भी काट देंगे तो क्या हो जाए, इसीलिए dn का स्क्वायर बराबर bn इंटू an। इस समीकरण में क्या करेंगे, इस समीकरण में देखिए यहाँ md/bn, क्योंकि हमें प्रूव करना है dm/an, an तो है bn है, तो इसके जगह क्या होगा dm हो जाएगा, क्यों bn बराबर bn बराबर md, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा ये dn स्क्वायर, तो है ये है dm इंटू an, ठीक है। प्रूफ हो गया। देखिए यही विधि आसान लगता है, आगे बहुत विधि है बनाने का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 नंबर का, इसे बहुत और आसान, ठीक है, इससे और आसान है। देखिए क्या करता है, आकृति 6.8 में, ये जो आकृति है देखिए 6.58 में, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC, देखिए ABC जो है 90 से कम है, ABC कितना है 90 से, 90 यहाँ देखिए ये, और ये कारण 90 से क्या है कम है, ये कोण 90 से कम है, लेस देन है। लेकिन AD जो है CB पे लंब है, ये जो बढ़ाया गया है AD और BD जो है बढ़ाया, जैसे हम लोग बढ़ाए थे, तब हमें सिद्ध करना कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, ये प्रूफ करके दिखाना। तो देखिए आसान ही है, भारी नहीं है। देखिए इसमें गिव कर लेते हैं, तो देखिए गिव में क्या है, दिख रहा होगा, कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ABC में देखिए ABC लिए और लेस देन क्या है, कोण ABC लेस देन है, मतलब 90 से कम है ये कोण, और AD लंब है CB या BC बोलो या CD बोलो, तब हमें टू प्रूफ में दिखाना है, ठीक है। टू प्रूफ में क्या दिखाना है, देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर BC स्क्वायर 2BC BD, ठीक है। ये प्रूफ करके दिखाना इसका काम हो गया। चीज़ तो हम पहले थोड़ा बना लिए हैं चित्र के आसान के लिए। और देखिए अब जानते हैं प्रूफ में अगर हम जाएंगे तो इन त्रिभुज ADC लेंगे और कोण D 90 बनाएंगे, ठीक है, और बाय PT यूज करेंगे, पाइथागोरस, ठीक है। तो क्या होगा, हमें सबसे पहले बड़ा भुजा ये है कर्ण के स्क्वायर, क्योंकि हमें कर्ण ही निकालना है। देखिए पहले कर्ण के स्क्वायर बराबर ED
प्लस में DC स्क्वायर है। ठीक है, इस समीकरण मान लीजिए एक है, लेकिन यहाँ देखिए ये जो DC हम किए, लेकिन DC में क्या है, DB भी है BC भी है। ठीक है, अब ये DC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए DC को हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर, जो DC है इसमें BD भी है और प्लस में BC भी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर तो रहेगा ही, BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। ठीक है, अब देखिए AD BD BC सब स्क्वायर में है, हम देख लेना है हमें। तो क्या क्या चाहिए हमें, AB चाहिए, AB चाहिए। तो AB कहाँ से हम कल रखेंगे, AB ये है, तो हमें AB अगर ये निकालना है तो क्या होगा, AD और DB चाहिए। तो देखिए AD तो है और DB भी है, ये दोनों है इसके जगह। ठीक है, तो ये दोनों को हटा देंगे, दोनों को हटा के क्या रखेंगे, AB रखेंगे। AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में 2BC इंटू BD, ये कहता था प्रूफ पे, देखिए 2BC इंटू BD, है ना। ये प्रूफ था, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। सार कर देखिए अब, देखिए 4 में भी कुछ नहीं, बहुत आसान है। फिर फिगर हम उतारे हैं, देखिए आकृति 6.59 में ABC एक आकृति है, ABC एक आकृति है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC लेस देन 90, देखिए ये कोण जो है 90 से कम है। ठीक है, ED BC पे लंब है, ये तो दिख रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करके दिखाना है, देखिए ये सब। ठीक है, ये AC और AB और BC और -2BC अब BD सेम ही है, थोड़ा डिफरेंट ही है, कुछ नहीं। देखिए गिव में रखेंगे, गिव में क्या करेंगे, गिव है ना, मतलब होता है दिया हुआ है, दिया हुआ जो सब है वो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण ABC लेस देन 90 से कम है ये, और AD लंब BC, और टू प्रूफ में दिखाना है, टू प्रूफ में क्या दिखाना, देख लीजिए यहाँ है, AB BC -2BC इंटू BD। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है, AC AB BC -2BC इंटू BD। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें भी। तो देखिए प्रूफ में जब हम जाएंगे, इन त्रिभुज लेंगे, इन त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC दोनों बगल ले लिए हैं। कोण D दोनों क्या है, 90 है, बाय PT पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे यहाँ। तो पहले AC निकाले, क्योंकि हमें क्या चाहिए, AC चाहिए, पहला है AC, तो AC लिखना है। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, AD और DC, AD, ठीक है, AD प्लस में
देखिए ये CD अगर हमें निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरे BC में से BD घटा देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये पूरे BC में से BD घटा देंगे, क्या है DC। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CD लिखे या DC लिखे तो CD का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण एक बना लीजिए। अब देखिए, या तो CD के स्क्वायर हो गया, यानी तो देखिए यहाँ ये CD के जगह पूरे BC में से BD घटा देंगे, CD आ जाएगा। या इसको CD ना करके डायरेक्ट इसके जगह हम क्या कर लेंगे, AD स्क्वायर प्लस में यही रख देंगे। ठीक है, BC माइनस BD। ठीक है, AD स्क्वायर तो है ये है, A माइनस B के होल स्क्वायर में क्या होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, अब देखिए AD, अब हमें चाहिए AB चाहिए ना, तो AD है ये है और साथ में BD है। देखिए AD यहाँ BD, यहाँ AD है, यहाँ AD यहाँ BD, दोनों के जगह क्या लेंगे, AD या BD जब है तो AB ले सकते हैं, क्योंकि हमें AB चाहिए। क्या चाहिए, हमें AB चाहिए, तो यहाँ AB लेंगे, AB। ठीक है, प्लस में क्या है BC माइनस में 2BC इंटू BD। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, कि AB, देखिए यहाँ AB BC माइनस 2 किसके बराबर, AC स्क्वायर बराबर, ये प्रूव करना था। प्रूव हो गया, बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन एक और बना देते हैं, ये क्वेश्चन है, उसके बाद छोड़ देते हैं, अगले बार बना देंगे। ठीक है, आज का। ठीक है, लंबा वीडियो बनाने में अच्छा नहीं, देखते नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और बोलिएगा, तब आगे बनाते रहेंगे।